हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीपी क्लब। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो ये आपका देखो, जो आपका मैथ्स का पेपर हुआ था 2025 सीबीएसई बोर्ड्स का, उसका सेट 1 पेपर है और इसके हम लोग सेक्शन ए के जो एमसीक्यू हैं वो देखते हैं, उनका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट में देखो, हमें दिया है x इक्वल टू दिया है ए बी क्यू, y इक्वल टू दिया है ए क्यू बी। तो यहाँ पर हमें बताना है इनका HCF और LCM का डिफरेंस क्या होगा। तो देखो, अगर हम HCF यहाँ पर देखें तो हमारा क्या आ जाएगा, HCF AB आएगा, ठीक, लोवेस्ट पावर वाले, और LCM हमारा क्या हो जाएगा, A क्यूब B क्यूब। अब हमें यहाँ पर क्या दिखाना है, HCF माइनस LCM, तो हम रख देंगे AB माइनस A क्यूब B क्यूब। AB हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर। अब 1 को हम 1 स्क्वायर मान सकते हैं, तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी 1 प्लस ए बी एंड 1 माइनस ए बी। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकेंड में आपको दिया है 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर a माइनस बी को होल स्क्वायर से, तो 1 प्लस 3 माइनस 2 रूट 3। ये ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3। यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 3 और ये प्लस का 2 रूट 3। अब 3 और 1 प्लस और माइनस वाले खत्म। अब क्या हो जाएगा आपका, 4 रूट 3। 4 रूट 3 हमारा क्या है, एक हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अ पॉजिटिव इरेशनल नंबर। थर्ड वाले में आपको दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए। यहाँ पर मैं ए वैल्यू बतानी है ए की, और बोला गया है इट हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। तो देखो, इक्वल और पॉजिटिव रूट्स तभी पॉसिबल है जब हमारा डी इक्वल टू क्या, 0। अब डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस 4, ए हमारा क्या है ए, सी भी क्या है ए इक्वल टू 0। तो ये हो गया 1 माइनस 4a स्क्वायर 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो 1/4 इक्वल टू a स्क्वायर। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर रूट, यानी कि 1/2। तो हमारा करेक्ट आंसर थर्ड का क्या हो जाएगा, सी। फोर्थ वाले में देखो, दिया द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट। तो जब भी हम एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक। तो जितने भी ऑप्शन हमारे दिए हैं उसमें वाई कोऑर्डिनेट हमारा 3 जरूर होना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। तो यहाँ पर देखो, जो डी ऑप्शन है उसमें वाई कोऑर्डिनेट 1 दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फोर्थ का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ वाले में दिया है द नंबर ऑफ रेड बॉल्स in a bag is 10 more than the number of black balls. If the probability of drawing a red ball at random from this bag is 3/5, then the total number of balls in the bag is। तो यहाँ पर देखो, हम मान लेते हैं let the number of black balls is x। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमारी कितनी हो जाएंगी। अब रेड बॉल्स को क्या बोला जा रहा है कि वो ब्लैक बॉल से 10 ज़्यादा, यानी कि x प्लस 10। तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी हमारी, टोटल बॉल्स हो जाएंगी ब्लैक बॉल्स प्लस रेड बॉल्स, यानी कि x प्लस 10, 2x प्लस 10। अब हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है रेड बॉल्स की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स क्या हो जाएगी, जो हमारी रेड बॉल्स है x प्लस 10 अपॉन टोटल बॉल्स 2x प्लस 10, ये इक्वल टू दिया है 3/5। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5x प्लस 50 इक्वल टू 6x प्लस 13। तो ये 5x उधर गया, 6x माइनस 5x, 30 इधर लाए, 50 माइनस 30, 20 इक्वल टू x। तो x हमारा 20 आ गया। हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ बॉल, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रख दें, 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 10, तो हमारा क्या आ जाएगा 50। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 6 क्वेश्चन में देखो दिया है द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन
px प्लस 3y इक्वल टू p माइनस 3, और आपका सेकेंड इक्वेशन है 12x प्लस पी वाई इक्वल टू पी हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो देखो जब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है तो हमारी कंडीशन क्या फॉलो होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 हमारा p है, a2 हमारा 12, b1 हमारा कितना है 3, b2 हमारा कितना है p, c1 हमारा p माइनस 3, c2 कितना है p। अगर हम ये वाला पार्ट लेते हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू 36, p इक्वल टू रूट 36, तो p हमारा कितना आ जाएगा प्लस माइनस 6, ठीक, यानी कि प्लस 6 और माइनस 6 दोनों हो सकते हैं। b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये वाला पार्ट ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3p इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 3p, 3p इधर आएगा क्या हो जाएगा 6p, यहाँ पर p स्क्वायर तो p इक्वल टू क्या बचा केवल 6, तो यहाँ पर देखो p इक्वल टू 6 आया है, यहाँ पर p के 2 आ रहे हैं प्लस 6 माइनस 6, तो हमारा जो दोनों में कॉमन है हम वो ले लेंगे, तो p इक्वल टू प्लस 6 यानी कि 6 वाला जो हमारा है यानी कि 6 ओनली, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखो सेवेंथ वाले में ए बी सी एंड पी क्यू आर जो दोनों ट्रायंगल है उनके साइड्स दे रखी हैं और हमें एंगल सी बताना है। तो यहाँ पर देखो जो हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या है सेम रेशियो में, अगर हम देखें यहाँ पर 3.8 अपॉन 7.6, 6 अपॉन 12 और 3√3 अपॉन 6√3, तो यहाँ पर सभी का रेशियो क्या आ रहा है 1/2, तो यानी कि साइड्स हमारी क्या है करस्पॉन्डिंग है, तो हमारे एंगल्स भी करस्पॉन्डिंग होंगे। तो जो हमारा एंगल आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए के, और एंगल जो बी है वो हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, और एंगल पी हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। तो यहाँ पर हमें एंगल आर और एंगल क्यू की वैल्यू पता है, आर हमारा एंगल कितना है 80, एंगल क्यू है हमारा 60, तो हमारा एंगल पी कितना आ जाएगा 40 डिग्री, तो हमारा एंगल सी भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, तो हमारा 7 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 8th वाले में दिया आपका tan 2a इक्वल टू 3tan a, तो यहाँ पे हमें बताना है एंगल a की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो अगर हम 10 की जगह हम रख दें tan 30, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इधर पर tan 2 इंटू 30, तो ये कितना हो गया tan 60, और यहाँ पर हो गया 3 tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो ये कितना आ गया 3/√3। अब अगर इसको रैशनलाइज करते तो क्या हो जाएगा √3/√3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा क्या आ जाएगा √3। अब tan 60 की वैल्यू भी क्या होती है √3, तो यानी कि a हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 9th वाले में देखो यहाँ पे दिया है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, sin 20 ग्रेटर देन sin 70, sin 20 ग्रेटर देन cos 20, तो यहाँ पर देखो हमें ये वैल्यू हमारी sin की वैल्यू होती है, तो जब हम 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो ये क्या होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक, cos की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है और tan की वैल्यू भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो हमारा sin 20 दिया है वो sin 70 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जब एंगल बढ़ता जाता है तब हमारी वैल्यू बढ़ती है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। तो यहाँ पर देखो हमारा अगर cos 20 और cos 70 की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो cos 20 जो है वो बड़ा होगा और cos 70 क्या होगा छोटा होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। 9th के आपका सी सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन में देखो दिया है a 30 मीटर लॉन्ग रोप इज tightly stretched and tied from the top of the pole to the ground. If the rope makes an angle of 60 degree with the ground, the height of the pole is, तो यहाँ पर देखो ये पोल है और ये हो गया ऐसे ग्राउंड, ठीक, तो पोल के टॉप से और ग्राउंड से ये जो रोप है इसकी हाइट दी है 30 मीटर और ये एंगल दिया हुआ 60। हमें क्या निकालना है पोल की हाइट, तो यहाँ पर देखो हाइट और ये हमारा क्या होगा हाइपोटेन्यूज, तो हमें हाइपोटेन्यूज पता है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो यहाँ पर साइन यूज कर सकते हैं, तो साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2
परपेंडिकुलर यानी कि हाइट हमें निकालनी है, हाइपोटेन्यूज आपका 30, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 30√3/2 यानी कि 15√3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 में देखो दिया हुआ है ऑन द टॉप फेस ऑफ द वुडन क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। कोई क्यूब है जिस साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, हैवी स्फेरिकल डिप्रेशन ऑफ रेडियस 0.35। ये कोई यहाँ से निकालते हैं, रेडियस है इसकी 0.35 सेंटीमीटर, ठीक है। टेकिंग आउट ऑफ द वुड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशन दैट कैन बी फॉर्म इज। तो यहाँ पर देखो एक ही फेस की बात हो रही है, टॉप फेस पे, ठीक। अब यहाँ पर ये रेडियस अगर 0.35 है तो डायमीटर हमारी कितनी हो जाएगी 0.35 इंटू 2, 0.7 सेंटीमीटर, ठीक। अब 0.7 सेंटीमीटर का डायमीटर के हम ऐसे डिप्रेशन बनाए तो ये मैक्सिमम कितने लेंथ तक बन सकते हैं टोटल। तो ये देखो अगर 0.7 में अगर हम 10 मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमारी जो क्यूब है इसकी साइड कितनी है 7, तो यानी कि ऐसे हमारा अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो हमारे 10 ऐसे डिप्रेशन बन सकते हैं। अब हम इधर भी जाएंगे तब भी हमारे 10 हो जाएंगे, तो 10 ऐसे तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे टॉप फेस पे 100। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 100। 12th आपका दिया द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन इज ऑब्टेन बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द। तो देखो जो हम लोग मीडियन में CF लेते हैं तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास के जस्ट अबव वाली, है ना, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है हमारी। तो यानी कि अगर हम वहाँ तक ऐड कर दे क्लासेस प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास तक अगर हम यहाँ पे ऐड कर दे तो हमें CF मिल जाएगी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्लासेस प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाली क्लास तक। 13 हमें पूछा गया है, यहाँ पर मीन और मीडियन दे रखा है आपका। मीन आपको दिया हुआ है 10 और मीडियन हमें दिया हुआ है 11। मोड हमें बताना है, तो हमारा मोड इक्वल टू क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मीडियन हमारा कितना है 11 माइनस 2 मीन कितना 10, तो ये होगा 33 माइनस 20, तो हमारा क्या आ गया 13। तो यानी कि आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन में पूछा गया है आपको, यहाँ पर एक इनर सर्कल दिया है जिसकी रेडियस r दी है, कॉर्ड AB की लेंथ दी है 2r। जब भी हमारा सेंटर से जो लाइन आती है वो क्या करती है कॉर्ड को इक्वल डिवाइड करती है, यानी कि ये भी हमारा r होगा ये भी r होगा। अब हमें बड़ी वाले सर्कल की क्या बतानी है रेडियस, यानी कि ये बनाना है, ये 90 डिग्री का होगा, टेंजेंट और रेडियस भी 90 डिग्री, तो ये हमारा कितना आएगा r√2 पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमारा 14 का क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 15 में देखो पूछा गया है अ पैरेललोग्राम हैविंग वन ऑफ इट्स साइड 5 सेंटीमीटर सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो इस तरह से हमारा क्या बना है एक पैरेललोग्राम है, ठीक। अब सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो ये हमारा सर्किल क्या हो गया इसके अंदर हो गया, ये साइड है हमारी 5 सेंटीमीटर। तो देखो जो हमारा अगर कोई भी पैरेललोग्राम किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो ये क्या होता है एक रोम्बस होता है, ठीक। अब रोम्बस है तो सारी साइड्स क्या होंगी बराबर होंगी, तो इसका हमारा पेरीमीटर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 16 में आपको दिया है E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स A, B and AC रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ये हमारा ट्रायंगल है ABC और यहाँ पर ऐसे पॉइंट दिया है E और F, ठीक। अब आपको दिया है रेशियो AE अपॉन EB इक्वल टू AF अपॉन FC इक्वल टू 1/2, AE अपॉन BE इक्वल टू 1/2। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं AE अपॉन EB इक्वल टू 1/2, यानी कि हमारा EB किसके बराबर हो गया 2AE के बराबर, ठीक। अब हमें बताना क्या है रिलेशन EF और BC के। रेशियो जो दिखा रहा है तो इससे ये है कि हमारे ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे, ये हमारी EF और BC क्या होंगे पैरेलल होंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AE
तो हम ए ई एफ और ए बी सी दोनों ट्रायंगल में लेते हैं, तो ए ई अपॉन ए बी इक्वल टू ई एफ अपॉन बी सी। अब ए ई की जगह हमने ए ई लिख दिया, ए बी हमारा कितना हो जाएगा, ए ई प्लस ई बी के बराबर, ए ई प्लस ई बी के बराबर। अब ई बी हमारा कितना था, 2AE के बराबर, तो हम लिख सकते हैं AE अपॉन AE प्लस 2AE। तो ये कितना आ गया, 1/3 इक्वल हमारा क्या था, EF अपॉन BC। तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3EF। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। 17 क्वेश्चन में देखो दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ पॉलिनोमियल px ऑफ अ डिग्री 3। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। px हैज एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरोस। ठीक। 18 क्वेश्चन में है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, the probability that sums of numbers appearing on top faces it at most 10, यानी कि 10 तक। तो 10 तक में देखो हमारा क्या हो सकता है, अगर दोनों डाइसेस के नंबर हम ऐड करें, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक हो सकता है। तो अगर 2 के देखें तो हमारे दोनों डाइसेस में 1 और 1 आएंगे तभी 2 होगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 1। 3 अगर टोटल आ रहा है दोनों डाइसेस के नंबर्स मिला के, तो हमारा क्या होना चाहिए पॉसिबिलिटी, 1 और 2 हो सकती है, यानी कि एक डाइस में 1 आए दूसरे में 2 आए, या फिर पहले में 2 आए दूसरे में 1। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितनी है, 2। 4 के लिए हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 2 और 2 आए, या 1 और 3, या फिर 3 और 1। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज 3। 5 के लिए 2 और 3, 3 और 2, 4 और 1, या फिर 1 एंड 4। तो हमारी पॉसिबिलिटीज कितनी है, 4। 6 के लिए 3 एंड 3, 4 एंड 2, 2 एंड 4, 5 एंड 1 एंड 1 एंड 5। तो हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 5। 7 के लिए देखो हमारी 3 4 4 3, 5 2 2 5, 1 6 6 1। तो हमारी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 6। 8 के लिए हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 4 एंड 4, 6 एंड 2, 2 एंड 6, 5 एंड 3 एंड 3 एंड 5। तो ये कितनी हो गई हमारी, 5। 9 के लिए 4 एंड 5, 5 एंड 4, 6 एंड 3, 3 एंड 6। तो ये हो गई 4 पॉसिबिलिटी। 10 के लिए हमारी हो गई 3। तो ये हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज प्लस करेंगे तो हमारी कितनी आती है, 33। और हमारी हो गई पॉसिबल आउटकम्स। ठीक। और टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होती है दो डाइसेस के लिए, 36। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 11/12। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका असर्शन एंड रीजन। 19 में देखो दिया है, असर्शन आपका दिया है 4n ends with the digit 0 for some natural number n। तो ये तो रॉन्ग है। 4 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो 2 और 2 ही होंगे, यहाँ पे 5 तो है नहीं इसका प्राइम फैक्टर, तो ये स्टेटमेंट हमारा 0 हो गया। ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, असर्शन रॉन्ग हो गया। रीजन दिया है, फॉर अ नंबर x having 2 and 5 as its prime factors, x and always end with digits 0 for every natural number n। तो हमारा रीजन क्या है, करेक्ट। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 19 का। assertion A is false but reason R is true। 20 में assertion दिया है आपका, tangent drawn at the end points of a diameter of circle are always parallel to each other। तो ये सही है, डायमीटर के दोनों एंड्स पे जब होंगे पैरेलल ही होंगे, तो 90 डिग्री होगा, दोनों का एंगल 180 हो जाएगा। रीजन आपका, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल आर ऑलवेज इक्वल। ये भी सही है, लेकिन जो आपका रीजन है वो असर्शन ए से रिलेटेड नहीं है, दोनों ही अलग स्टेटमेंट है, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।